ममता बनर्जी पहले से ज्यादा ताकत से वापस आएगी। आइए जल्दी से एक बार सर मैं ग्राउंड पर चलती हूँ। हमारे तमाम रिपोर्टर्स क्योंकि लगातार सुबह से पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहां की कवरेज भी कर रहे हैं। सबसे पहले भवानीपुर चलूंगी, पूजा वहां पर मौजूद है और हावड़ा से सर्वेश मेरे सहयोगी मौजूद है। भवानीपुर से पूजा, खबरें आई शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का सबसे हॉटस्पॉट वाला जोन है जहां पर सबसे बड़ी लड़ाई सीएम फेस ऑफ कह सकते हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन आरोप लगाया शुभेंदु अधिकारी ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए और उसके अलावा बहुत सारे आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए। अब क्योंकि 5:11 हो रहा है, 6 बजे तक की वोटिंग होनी है और वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ चढ़कर मिला है, तो कैसा दिख रहा है आपको? कोई भी भय का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है और लोग बहुत सिक्योर फील करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। क्या वो बरकरार है उत्साह? अब देखिए, बिल्कुल अगर उत्साह की बात करते हैं तो उत्साह बरकरार है और आरोप प्रत्यारोप की बात करें या सियासत की बात करें वो लगातार हाई है। आज यहाँ तापमान जो है वो सामान्य रहा, लेकिन सियासी तपिश बहुत ज्यादा महसूस हुई क्योंकि जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने खुद बताया कि बंगाल में इस तरह की ह्यूमिडिटी जिसमें आम आदमी परेशान हो जाए। लेकिन आज मौसम सुहावना है, पर सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा तपिश महसूस हुई एक तरफ। लेकिन एक जो बात मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की पूर्णिमा, वो जरूर बताना चाहूंगी। खुद ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि सीआरपीएफ के लोग उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं, पीट रहे हैं या उनको कैद करके बैठे हुए हैं। इन तमाम आरोपों के बीच में भी जब उन्हीं के समर्थकों से जो उनके लिए वहां पर मौजूद है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से हो रहा है। खास बात यह कि इससे पहले 7 और 8 चरणों में चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। ये अपने आप में एक बड़ी ये कहिए कि अचीवमेंट है। हमने पूछा भी कि चुनाव, जैसे वहां के जो लोग थे, लोकल लोग, उनसे हमने पूछा कि चुनाव आयोग की आप इस पर क्या तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इस पर वाकई तारीफ है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ। जहां तक बात की जाए भवानीपुर की, तो उन्होंने कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भवानीपुर में वैसे भी कोई बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं होती नहीं, यहाँ पर सामान्य रूप से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जय श्री राम और जय बांग्ला का जो नारा वहां पर गूंजा, इससे यहाँ की सियासत को महसूस किया जा सकता है कि बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जिनके साथ दांव पर लगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद एक पार्टी को लीड करती है, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और फिर से चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही कि चाहे जो हो जाए चौथी बार फिर हम 2-3 सरकार बना रहे हैं, तो उनकी भी साख दांव पर लगी। और यही वजह है कि बयानबाजियां जो हो रही हैं उसमें काफी तीखापन महसूस हो रहा है। ठीक है, सर्वेश के पास मैं चलती हूँ। इस वक्त हावड़ा में मौजूद हैं और सर्वेश, हावड़ा का जो पूरा का पूरा इलाका है वो स्ट्रिक्टली अर्बन कोर है और ये कहा जाता है कि उस अर्बन कोर में अगर कोई नाराजगी है या पसंद है वही वोट में ट्रांसलेट होता है। अभी 6 बजे तक की वोटिंग होनी है, वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई देखने को मिला है। पोलिंग बूथ का नजारा बताइए और जो अभी तक आप अंडर करंट को पढ़ पाए हो अगर, या साइलेंट वोटर्स को पढ़ पाए हो, तो क्या तस्वीर उभर कर आ रही है सामने? देखिए, जिस तरीके से सुबह से जो रुझान देखने को मिला, हालांकि जिस बूथ पे अभी हम मौजूद हैं वहाँ पे अभी देखिए पूरा बूथ खाली है और तमाम लोग यहाँ पे, माना ये जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी वोटर थे उन लोगों ने लगभग अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो एक तरह से ये काफ़ी सुखद तस्वीरें हैं कि 5 बजे के पहले ही इस बूथ पे जितने भी लोगों को अपना वोट कास्ट करना था वो लोग लगभग के लगभग कर चुके हैं। माना जा रहा है करीब 90% यहाँ पे वोट कास्ट हो चुका है। तो एक तरह से तस्वीरें काफ़ी सुखद हैं चुनाव आयोग के लिए। और जहाँ तक बात की जाए जो रुझानों की या लोगों के मिजाज की, तो एक अंडर करंट देखने को मिला है हर जगह। तमाम जगह की बात करें, कई कंस्टिट्यूंसी में मैं घूमा हूँ आज, चाहे भवानीपुर की बात करें, हावड़ा की बात करें, पानी हाटी की बात करें या फिर बरनगर की बात करें, तो ये तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग लगातार, सुबह से मैं गया हूँ और वहाँ पे देखने को मिले कि लगातार लोगों की लंबी कतारें थी और सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में आके खड़े हो गए थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 बजे से वोटिंग होना था, तो तकरीबन 3-4 बजे तक हर बूथ पे ऐसा ही नज़ारा था। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें कई जगहों पे देखने को मिलेगी। हालांकि कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों की कतारें आपको देखने को मिलेगी। लोग सीधे तौर
पे यहाँ ये मान रहे हैं कि शिक्षा, महिला सुरक्षा और घुसपैठ की समस्या जो है वो है, और उसको लेकर भी यहाँ पे ध्रुवीकरण हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसको डिकोड करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जो पैटर्न है, उसमें सीधे तौर पे यही माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है, और यहाँ पे बाजी वही मारेगा जिसके ऊपर जनता विश्वास करेगी। और जनता जिस तरीके से यहाँ पे साइलेंट होकर वोटिंग कर रही है, जिस तरीके से एक अंडर करंट देखने को मिल रहा है, उसके तहत ये कहा जा सकता है कि नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो। जिनके भी पक्ष में नतीजे आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ के मतदाता जिस तरीके से बाकी जगहों के मतदाता खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, इजहार करते हैं, बताते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं या क्या दिक्कतें हैं, यहाँ कोई समस्या की बात नहीं कर रहा। वो सीधे कह रहा है कि नहीं, अच्छा वोटिंग हो रहा है, व्यवस्था अच्छी है, हम अपना मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, हम अपने वोट को कास्ट करने के लिए आए हैं, हमें वोट देना चाहिए, लोगों को भी, हर व्यक्ति को वोट देना। तो इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, जो स्पष्ट संकेत देता है कि लोग कितने जागरूक हैं अपने वोट को लेकर। और जब इस तरह की पब्लिक और इस तरह के मतदाता होते हैं तो उनके मिजाज को, दिमाग को पढ़ पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जो पैटर्न रहा है पहले चरण और दूसरे चरण में, वो माना जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। फर्स्ट फेज में भी देखने को मिला है, सेकंड फेज में भी देखने को मिला है कि मताधिकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या मुद्दे हैं ये खुलकर नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ही मुद्दे बताएंगे तो उनको इस बात का डर है कि कहीं उनके लिए बाद में कोई परेशानी ना हो जाए। ऑफ कैमरा तो सब बात करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि आप हावड़ा के इलाके में हैं, इसको मिनी बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है, अर्बन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर कोर डिसाइसिव फैक्टर मानी जाती है, और कहा यह जाता है कि जो पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो यहाँ से कौन जीतेगा ये तय करने में एक अहम भूमिका भी निभाती है। धनंजय मंडल के पास चलते हैं, पार्क स्ट्रीट इलाके में इस वक्त वो मौजूद हैं, और कोलकाता साउथ का ये पूरा इलाका धनंजय बहुत इंपॉर्टेंट कई लिहाज से माना जाता है, और अर्बन वोटर यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल में है। अभी तक आप क्या समझ पाए हैं, क्योंकि यहाँ की वोटिंग अभी तक 75.38 दोपहर 3 बजे तक की आई है। यहाँ दिल खोलकर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मूड भाप पाए अभी तक आप धनंजय? पूर्णिमा देखिए, सीधी सी बात है, मतदाता बढ़ चढ़कर भाग रहे। फर्स्ट फेज में भी जिस तरह से मतदाता खुल के वोट किया, बिना डरे मतदान किया, इस बार भी दूसरे फेज में भी कोलकाता जो शहर है, शहर के मतदाता, सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी लोग घर से बाहर निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बिना डरे भय से मतदान कर रहे हैं। एक डर होता था, क्योंकि लोग जब बात हम करने जाते हैं, क्योंकि उनको एक आपने जैसे बताया कि लोग बोलते नहीं है, लाइन में खड़े हुए किसी के समर्थक भी हो सकता है, अगर बोलेंगे तो उनको जाके पता चलेगा, घर में तोड़ फोड़ हो जाता है। एक डर होता है जिस कारण मीडिया के सामने बोलते नहीं है। लेकिन सबके मन में एक ही बात था कि एक हमें डेवलपमेंट सरकार चाहिए जो सोनार बांग्ला बना के हमको दे सके। सोनार बांग्ला का मतलब है सुशासन की सरकार हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, जॉब का अच्छी व्यवस्था हो, रोड, सड़क, पानी, बिजली, तमाम व्यवस्था पहले जैसा, गुंडागर्दी ना हो, महिला पे अत्याचार ना हो, तमाम मुद्दे इस बार हावी थे। SIR का जो मुद्दा था, घुसपैठ का मुद्दा था, तमाम मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़ कर युवाओं ने, जेन जी ने वोट किया है। और महिलाएं जहां जिसके तरफ मतदान करती है, उसकी सरकार हर जगह, हर स्टेट में बनते हुए देखने को भी मिला है। चाहे हम कहीं भी बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, इस बार बंगाल की बात करें, महिलाएं, कोलकाता की अगर बात करें, जादवपुर हो, पार्क स्ट्रीट का इलाका हो, भवानीपुर, तमाम में महिलाएं ज्यादा परसेंटेज में मतदान करती है। बंगाल में हर जगह पे आपको यही ट्रेंड भी देखने को मिलता है। पूर्णिमा, जिस तरफ इस बार महिलाओं से मैंने बात किया, महिलाएं साफ साफ का कहना था, हमें एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, रोड में बाहर 12 बजे भी हम काम करके घर जाएं तो सुरक्षित घर पे पहुंच सके, ऐसी सरकार हमें चाहिए। ये ना कि हमें छेड़छाड़ का सामना कर पड़े। हमें सोनार बांग्ला, जो बंगाल के तौर पर लोग देखते थे, बंगाल एक ऐसा शहर माना जाता था पश्चिम बंगाल की, कभी भी रात बिरात हो, दिन हो, कभी भी निकल के अब बिना डरे काम कर सकते थे, निकल सकते थे। वो भय लोगों में बना, उसको खत्म करना चाहती है। बहरहाल आज 6 बजे जब मतदान पेटियां बंद हो जाएंगी, सभी नेताओं के किस्मत के ताले बंद हो जाएंगे। 4 तारीख को जब खुलेंगे पता चल, क्योंकि ये कोलकाता का जो पूरे अगर बात की जाए 142 सीट में जिधर जिसकी करपट बीजेपी की तरफ से लगातार किया गया, भ्रष्टाचार, कट मनी जैसे मुद्दे बार बार बीजेपी ने उठाए हैं, और खास तौर से महिलाएं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं
वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको जागरूक भी माना जाए। और दूसरी तरफ अगर यहां पर किसी तरीके का स्विंग देखने को मिलता है तो पूरा का पूरा नैरेटिव बदलते हुए नजर आएगा। साथ ही हमें संजीव कौशिक जी भी ज्वाइन इन कर चुके हैं और साथ ही सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और अनुराग जी तो है ही, बाकी हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार ग्राउंड पर किस तरीके की हलचल है। दूसरा 6 बजे